महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। साथ की जय। मेरे वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहूँ पहली भून की चार हार हवीलन, मूल मिलावे लगती आई फिरती कृत रोशन। श्री राज श्यामा जी के चरणों में सिजदा करते हुए हमें धनी पहुंचा रहे हैं हमारे निज घर रंग महल। मूल मिलावे की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हुए खुद को महसूस कर रहे हैं रंग महल में। घेर कराई 6,000 मंदिरों की दो हारे, हवेलियों के फिरावे, ठीक मध्य नवजोत। मुख्य द्वार को पार करते ही 28 स्तंभ की चौक की नूरी शोभा, एक एक थंब की सुंदर शोभा। मूल मिलावे तक जाना है तो उनसे पहले एक एक थंब, एक एक मेहराब, हवेलियों की सुंदर शोभा धनी दिखला रही। थंबों की नूरी शोभा, विशाल थंब, उन पे आया चेतन चित्रामन, पशु पक्षी, जवेरों की पुतलियां। रू फेर कर जब नजर करती है इन थंब में, इन मेहराबों की ओर, तो एक एक थंब, एक एक मेहराब में पिया जी का नूरी स्वरूप झलकता हुआ। जहां भी नजर जाए मेरे श्री राज श्यामा जी, उनका नूरी स्वरूप। मंदिरों के द्वारों की सुंदर शोभा और उन द्वार के सन्मुख खड़े हमारे युगल पिया श्री राज श्यामा जी, उनका नूरी स्वरूप श्रृंगार। किन प्यारी अदा से खड़े हैं मेरे पिया, युगल पिया की चरणों का दीदार, नखों का तेज, इतना तेज कि संपूर्ण रंग महल उनसे रोशन होता हुआ। और अब पिया दिखला रहे हैं कि मूल मिलावे में जाना है। मध्य गली से हवेलियों की शोभा देखते हुए, तो उनसे पहले जो चार हवेलियां आएंगी उनको घेर कर कैसे थंबों की सुंदर शोभा आई है। प्रत्येक हवेली को घेर कर थंबों की नूरी हार, तो दो हवेलियां जहां आमने सामने हुई, वहां पर दो थंबों की हर तीन गली, आमने सामने द्वार पड़ते हुए, द्वारों के दोनों ओर चबूतरे आमने सामने बराबर चिलमिलाट करते हुए,
साम सामी चार हवेलियां मिल रूहें चली जब, गली थम तिनकी फिरती है गिनती घटी है तब। इन मंदिरों की सुंदर शोभा घेर कर आए हवेली के मंदिरों की। भीतर जाएंगे एक थम की हार, दो गली ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। और पिया जी बड़े ही लाड से दिखला रहे हैं कि जो पहली चौरस हवेली हमारी रसोई की हवेली, नवो भौमों में शोभायमान रसोई की हवेली, रसोई की हवेली की दहलानों की सुंदर शोभा देखते हुए, मंदिरों की नूरी शोभा देखते हुए पहली हवेली से बाहर निकले तो दो थंबों की हर तीन गली, क्योंकि प्रत्येक हवेली को घेर कर थंबों की सुंदर हारें आई हैं। मूल मिलावे तक पहुंचने में 8 थंब की हार, 4 चौरस हवेली, उनके मध्य 6 थंब और पहली थंब की हार रसोई की हवेली के पूर्व में और 8वीं लेवे चौथी हवेली के निकलते ही जो सीधी थंबों की हार गई है। तो उन नूरी शोभा को धनी बहुत बारीकी से दिखला रहे हैं कि कैसे मूल मिलावे तक पहुंचने में हमने 8 थंबों की पार करनी है। नूर से लबरेज एक एक थंब की नूरी शोभा, 4 पहल 8 16 8 4, एक एक पहल में बेशुमार चित्रामन, मेहराबों की सुंदर शोभा। इत युगल स्वरूप विहरत नवो भौम सब ठोर, इत फिरते खेलते देखिए दिन पल पल नया सुख और। यहाँ पर श्री राज श्यामा जी के संग हम सब रूहें खुद को महसूस करें कि कैसे 6,000 मंदिरों की 2 हारों में पिया सब हास विलास कर रहे हैं। हवेलियों के दरमियान पिया संग रमन करना, वो थंब को टेक लगा के खड़े होना, तो कभी थंब को पकड़ के भंवरी फिरना, लटकनी मटकनी चाल से चलकर पिया को रिझाना, छड़ी घुमाते फूलों को छालते बड़ी ही मस्ती में चलना और पिया संग मीठी मीठी बातें करना। शिराजी थंब को टीक लगा के खड़े हैं और हम रूहें उनसे मीठी मीठी अपने दिल की बातें कर रही हैं। पिया भी कितने प्यार से अपने श्रवण दे के रूह की बात सुन रहे हैं और उन्हें पड़ोत्तर दे रहे हैं। सखियां बड़ी हुज्जत में अधिकार से अपने रमन विहार के सुख पिया जी को बताते हुए और पिया भी कैसे रीझ रहे हैं सखियों की बातों को सुनकर। मीठे मीठे हक महबूब मीठी मीठी रसना से जिन रूह को जवाब देते हैं उन सुख की क्या कहें। वही किशोर अति सुंदर कहूं शोभित सिंहासन, बैठ खादी जोड़ी छलकत सुख छलकत शोभा सुख रोशन। वही किशोर अति सुंदर हमारी युगल पिया, वही किशोर किशोर अवस्था अति सुंदर नूरी स्वरूप। और वो हवेली के मध्य चबूतरे पर सिंहासन पर विराजमान
श्री राज श्यामा जी, उन समय श्री राज श्यामा जी की उन अलौकिक छब का दीदार, कैसे श्री राज श्यामा जी जुड़े बैठे हैं, उन समय उनकी छब का दीदार, पिया जी के चरणों का दीदार, श्यामा जी के चरणों में आई, उनकी अंगुलियों में बिच्छी की शोभा, अनवट की शोभा, और दोनों जुगल स्वरूप के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी कटला की सुंदर शोभा। और किन प्यारी अदा से बैठे हैं हमारे हक महबूब, एक दूसरे को देखते हुए बड़े प्यार से, उन छवि को देखकर रूहें निहाल जा रही हैं। युगल पिया हमारे श्री राज श्यामा जी, कहूँ हिंडेले, कहूँ हिंडोलो हिचक, कहूँ गलियां बैठक, कहूँ हासी हेत उपजावत, रूह हादी मिल हक। और हिंडोलों में बैठकर पिया संग खींचना, जहां भी रूह की इच्छा कि अब हिंडोले झूलने हैं पिया संग, और हिंडोले हाजिर, कभी थंबों की मेहराबों में, कहीं सिंहासन हिंडोला, तो कभी चित्रामन में बट पीपल की चौकी का चित्रामन सजीव होता हुआ, और एक पल में ही बट पीपल की चौकी में पहुंच जाना, और पिया संग हिंडोलों के आनंद तले नहरी चबच्चे, मधुर संगीत स्वर लहरी, कोयल की कुहू कुहू, और सबसे ऊपर धाम दूल्हा का साथ श्री राज श्यामा जी, उनके नयनों से नयन जोड़कर हिंडोलों का आनंद लेना, तले नहरी चबच्चे, और ऊपर इन हिंडोलों को पिया संग झूलना, सखियों संग झूलना, उन अखंड आनंद को रूह ही महसूस कर पाती है। परस्पर एक दूसरे से हंसी की लीला करना, कहूँ थंब नकश चित्रावन, देखत खड़े ठोर ठोर, रूहे एक दूजी को बतावती, कहूँ खेल गलियों में और। एक एक थंब की सुंदर शोभा, उनमें आया बेशुमार चित्रावन, चेतन चित्रावन, श्री राज श्यामा जी के संग हम रूहे जैसे ही एक थंब के नजदीक जाए, तो संपूर्ण चित्रामन किस तरह से उल्लासित होता हुआ चित्रामन में आए, वृक्ष फूलों की बरखा करते हुए, फूल अपनी सुगंधी बढ़ाते हुए, जवेरों की पुतलियां नृत्य करती हुई, और आमने सामने जहां दो थंब, उनके मध्य दोनों थंबों के तेज से नूर की दीवार बनती हुई, ये शोभा तो सबसे सरस है। थंब के सामने थंब, सूर के सामने मानो सूर, और उन समय दोनों की किरणें आपस में टकराती हुई और नूर की सुंदर दीवार बनती हुई, अति सुंदर शोभा। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ये तुम्हारा नित बिहार, हुक्म हक सुभान का, ये तुम ही देखनहार। श्री रंग महल की ये सुख, मंदिरों की सुख, उन मंदिरों में पिया जी सुख से जब पर बैठी हैं, और हम सब सखियां उन्हें घेर कर बैठी हैं।
श्रृंगार के सुख, थंभों के सुख, मेहराबों के, और उन गलियों में पिया संग रमन करना, चोरस हवेली के, रसोई की हवेली के सुख, ये सुख हमारी है, ये हमारा नित्य विहार है। शिवराज जी का हुक्म फिर हम रूहों के वास्ते कि आप ही इन सुखों को देखन वाले हैं। फिर अपनी सुरता साधिए, फिर अपने ध्यान को धनी चरणों में लेकर चले, उनके स्वरूप श्रृंगार को अपने दिल में बसाए और उन गलियों में रमन करे पिया संग, हास विलास करते हुए। मूल मिलावा में तो धनी सिंहासन पर विराजे ही है, पर वहां तक पहुंचने तक भी धनी पल पल हमारे संग है। उनका नूरी स्वरूप, उनके सुख, उनकी मीठी मीठी बातें, पल पल पिया हमारे संग है, पल पल। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ये तुम्हारा नित बिहार, हुक्म हक सुभान का, ये तुम ही देखन हार, ये तुम ही देखन हार। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण दी, अभी बहुत टाइम है, अगला प्रकरण आप लो, मैं निकालू, शेयर करूं स्क्रीन। हाँ जी दीदी, शेयर करना। मूल मिलावे फिरते थम्मन के मेहराब, ए मेहराब अश अजीम के, कहे थंब हवेलियों दरमियान, एक हीरा रस चेतन, रहे मोमिन दिल आसान। अब ये मेहराबों का वर्णन कर रहे हैं, परम धाम की। और मेहराबे किसके बीच में बनी हुई है? कहे थंब हवेलियों दरमियान, जहाँ दो हवेलियां मिलती हैं, हवेलियों के बीच में जो थंब आए हैं, थंबों के बीच मेहराबे बनती हैं। एक हीरा रस चेतन, ये जो मेहराबे हैं चेतन हैं, हीरे की बनी हुई हैं, हीरे से युक्त हैं, नूरी मेहराबे हैं, रहे मोमिन दिल आसान। तो इनकी शोभा को कौन समझेगा? धाम धनी की मेहर से परम धाम की आत्माएं जो हैं, इनको अपने दिल में शोभा को बसाएंगी। उनके लिए समझना बहुत आसान है कि कितनी मेहराबें हैं, इनकी पहचान करनी। अब कह रहे हैं कि हम परम धाम से इस खेल में आए हैं, तो हमारे ये जो नूरी थंब हैं, नूरी मेहराबे हैं, इनकी हमें यहाँ बैठ कर के पहचान करनी है। इतकी अकल ना पहुंचे, ना सूती सपन की बुद्धि इन शोभा को समझ नहीं सकती। अकल यहाँ की पहुंच ही नहीं सकती। और फना मलकूत, जो कि यहाँ क्या है, सबकी पहुंच कहाँ तक बनती है? मिटने वाले बैकुंठ तक। कोई भी अगर बात करेगा भी तो कहाँ तक बात कर सकेगा? सिर्फ वैकुंठ की बात करेगा, मलकूत जिसे कहा गया है, कोई स्वर्ग की बात करता है। लेकिन परम धाम को समझने के लिए बुद्धि कौन सी चाहिए? परम धाम की बुद्धि। कल मैं एक चुपाई पढ़ रही थी, निज बुद्ध आवे अज्ञाए, तोलो ना छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में, तो बल बुद्ध ना हुए। इन बातों को समझने के लिए, इन थंबों की शोभा को समझने के लिए
मेहराबों की शोभा को हमने अगर समझना है तो इस बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। इस बुद्धि से समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक थंब है, थंबों में 4 पहल हैं, 8 पहल हैं, 16 पहल है, 8 पहल हैं, 4। लेकिन ये जो थंब हैं वो थंब हैं क्या? ये मेरे धनी का ही स्वरूप है। इनमें मेरे धनी की ही शोभा दिखाई देती है। जहाँ कण कण में, भजन भी एक बोलते हैं, कण कण में है जहाँ नूर बसा, जहाँ शोभा अपरंपारा, वो परम धाम है, वो हमारा परम धाम है। जहाँ के कण कण के अंदर मेरे धनी बसी हैं। हम जब सर्वरस सागर में भी पहुंचते हैं तो सर्वरस सागर में अगर हम वनों की शोभा को देख रहे हैं तो वो हमें समझना चाहिए कि ये शोभा क्या है। वहां का एक कण, वहां का एक एक पत्ता, वहां का एक एक वृक्ष, वहां की एक एक, भले ही जमी पर जो कण बिछे हुए, रेती के कण हैं, नग हैं, ठीक है, मेरे धनी का ही स्वरूप है। हमें वहां की बुद्धि से समझना होगा। इतकी अकल ना पहुंचत, यहाँ की बुद्धि जो है वहां पहुंचती ही नहीं। ठौर फना मलकूत, बात करेंगी कहाँ की? सिर्फ मलकूत की। कोई कहेगा स्वर्ग की बात करेगा, कोई कहेगा तो वैकुंठ की बात करेगा। बहुत खुश होते हैं कि स्वर्ग जाना है, वैकुंठ जाना है। लेकिन परम धाम के मोमिन तो जब चितवन भी लगाएंगे तो चितवन में स्वर्ग को, वैकुंठ हो, शून्य हो, शून्य में कितने भी अनहद आवाजें सुनाई देते हैं। जैसे कि राधा स्वामी मत वाले भी जब उस शून्य में पहुंचते हैं, मलकूत से आगे, तो वो इसमें भी इतना खो जाते हैं क्योंकि उसकी आवाजें ही इतनी सुंदर हैं। ताल, मृदंग, शहनाई, डम्फन, किंकन, मुरली, बादल गजना, सिंह गर्जना, ये 10 अनहद बाजियों की आवाजें आती हैं तो उसमें खो जाते हैं। उनकी आवाजें भी बहुत मधुर होती हैं। लेकिन परम धाम के मोमिन इन सब को छोड़ देते हैं। उनको इन मधुर आवाजों से, शहनाई की आवाजों से, डम्फन, किंकन, सिंह गर्जना, इन आवाजों से कुछ लेना देना नहीं है। वो आगे चलेंगे और वो अपनी उस शोभा में खो जाएंगे, उस परम धाम की थंबों की शोभा में खो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है ये थंब यहाँ के थंब नहीं है। ये हीरा क्या है? यहाँ के दुनिया के हीरा नहीं है, बल्कि कहाँ के हैं? उस परम धाम के हीरे की शोभा है। वे वहां कण कण में जहाँ धनी की शोभा है। परम धाम सत्य है, चित्त है, अनंत में हर चीज वहां सत्य है, चेतन है, आनंद में ही है। धनी का ही स्वरूप है। सभी हर चीज क्या है? आत्म का स्वरूप हो। वहां का जिमी हो, थंब हो, रेती हो, कण हो, जमुना जी हो, गलियां हो, वो धनी का ही स्वरूप मानेगी। धनी का ही उनको स्वरूप उसमें दिखाई देता है। मलकूत का जो खामिद, मलकूत का खामिद कौन है? विष्णु भगवान है। तातो शब्द न पावत शेर, वो परम धाम का एक शब्द भी जान पाते नहीं। इसी कारण से नेत नेत कहे निगम, ना इति निगम का अर्थ होता है वो ग्रंथ, वो शास्त्र, वो वेद, उसका उपनिषद जो भी है, सब वेदों में तो भले ये शब्द नहीं आया, लेकिन जिनके द्वारा, जिन ग्रंथों का में इनका वर्णन किया गया है, सभी शास्त्रों में परमात्मा को खोजने की खोज की। लेकिन नेति नेति कह करके सभी वापिस आ गए। तो उठते आए फिर वापिस लौट आए, वहां वो पहुंच ही नहीं पाए।
उनकी पहुंच वहां पर नहीं बन पाती, लेकिन परम धाम के मुंह में इस निराकार को पार कर, उस योग माया को पार कर सकते। इस योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचने के लिए परम अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं जहां पर पहुंची, कबीर जी की पहुंच है वहां, सुखदेव जी की ने भी वहां का वर्णन किया, वल्लभाचार्य जी ने भी कुछ वर्णन किया। हालांकि वल्लभाचार्य जी ने भी जो वर्णन किया है, कुछ बात जो कही जरूर है आगे की, लेकिन घटा उन्होंने यहीं पर दिया, इसीलिए उनको 82वां पक्ष उनका माना गया। और यहाँ नवदा प्रकार की भक्ति करने वाले वर्णन करेंगे, नवदा प्रकार की भक्ति से यहीं का वर्णन कर देंगे। मलकूत का जो कामिल विष्णु भगवान भी जो हैं, यहाँ का वर्णन करते हैं। ताको शब्द न पावसे, एक शब्द को भी परम धाम की शोभा का वो वर्णन नहीं कर पाते, नेति नेति कह करके वो वापस लौट जाते। ए पहुंच न सके नूर लो, वो बता रहे हैं ये जो विष्णु भगवान हैं, भले त्रिदेवा हैं, ये अक्षर ब्रह्म तक भी इनकी पहुंच नहीं बन पाती। एक खेल खामिद त्रिगुण, यहाँ खेल के जो मालिक कहलाते हैं, त्रिगुण कहलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन आगे अर्श अजीम, और उसके आगे क्या है? उस अक्षर ब्रह्म का जो ब्रह्मांड है, योग माया का ब्रह्मांड, जिसके 4 पाद की बात की गई है, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सतस्वरूप ब्रह्म। अव्याकृत ब्रह्म किसका है? उनके मन का स्वरूप है। और सबलिक ब्रह्म चित्त का स्वरूप है। केवल ब्रह्म बुद्धि का स्वरूप है। और सतस्वरूप अहम का स्वरूप। सारे संसार वाले इसी को ही सत्य जो है, अव्याकृत ब्रह्म है, उसको सत्य कह देंगे, और सबलिक को चित्त कहेंगे, केवल ब्रह्म को आनंद कहेंगे, और सत्य स्वरूप को, तीनों को मिला करके सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद कहेंगे, और यहीं पर ही घटा देंगे, भले ही परम यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं क्यों ना हो, इसको ही सच्चिदानंद कह देंगी। इनकी आगे पहुंच नहीं बन पाती। यहाँ पर कहा गया है, ए पहुंच न सके नूर लो, ए खेल खामी त्रैगुण, तीन आगे अर्श अजीम, तहाँ की ठौर करनी रोशन। मैं महामती जी कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी वृत्त है, ये लालदास जी की जो वृत्त है, इसमें शोभा लालदास जी को किसकी मिली? महामती जी की शोभा मिली। उनके अंदर धामधनी ने बैठ करके ही इस लालदास जी की वृत्त को लिखवाया है। लालदास जी की वृत्त जो बड़ी वृत्त है, और बीतक साहब, ये शोभा लालदास जी को मिली। लालदास जी को ही महामती जी की शोभा मिली। उन्होंने स्वयं युगल स्वरूप उनके धाम हृदय में बैठ करके उन्होंने ही इन दोनों जो किताबें हैं, जो दोनों ग्रंथ हैं, वो कहलाए। हमारे जवाहरदास महाराज परमहंसों की है, युगलदास महाराज जी की वृत्त है, जो और भी वृत्तें हैं, ये परमहंसों की वृत्त मानी जाती हैं। लेकिन जो शोभा लालदास जी की वृत्त को मिली है, वो शोभा किसी को भी नहीं मिल पाई, किसी को भी महामती जी की शोभा नहीं मिली। उन्होंने अब कहा कि तहाँ की ठौर करनी रोशन, अब मुझे यहाँ पर उस परम धाम का वर्णन करना है। क्यों कर आवे अकल में,
अब वर्णन करना है परम धाम का, तो यहाँ की अकल से वर्णन नहीं हो सकता। कोई भी सोचे कि मैं यहाँ की अकल से, वैकुंठ की अकल से, ब्रह्मा जी की अकल बुद्धि जो है यहाँ पर सबकी मानी जाती है, लेकिन उससे इसका वर्णन नहीं हो सकता। क्यों? ख्वाब तन करे विचार। यहाँ का जो तन है इस बात पर विचार भी नहीं कर सकता। ये तो अखंड भौम का कायम सुख विहार। ये कहाँ का वर्णन है? उस अखंड परम धाम का, उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम ही एशा व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठितम। दिव्य ब्रह्मपुर धाम ही ईशा है, वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम जहाँ परम धाम की आत्माएं रहती हैं। मैंने अब उसका वर्णन यहाँ पर करना है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, जहाँ जिस घर में अबला बसे वहे प्रेम के पूर, कबीरा वो घर मुझसे दूर। कबीर जी ने कहा है, जा घर में अबला बसे वहे प्रेम के पूर, जहाँ वो परम धाम की आत्माएं रहती। प्रेम के पूर चलते हैं, इश्क के पूर चलते हैं, जहाँ की आत्माओं में क्या भरा हुआ है? इश्क ही इश्क भरा हुआ है, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। मैं भी उस घर तक पहुंच, कबीरा वो घर मुझसे दूर। कबीर जी कहते हैं वो घर मुझसे भी दूर है। जब पंच वासनाएं हैं अक्षर ब्रह्म की, वो वर्णन नहीं कर सकती, तो यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश उस परम धाम का वर्णन कैसे कर सकते हैं? सुंदर साथ जी, हमें देखना है हम कहाँ के हैं, हम कहाँ का वर्णन कर रहे हैं, कहाँ की गलियों का वर्णन कर रहे हैं, कहाँ की मेहराबों का वर्णन कर रहे हैं। वहां पर क्या क्या शोभा है, कैसे हवेलियां हैं, हवेलियों में कैसे स्तंभ हैं, स्तंभों में कैसे मेहराबें बनी। एक एक मेहराब को गिन करके बताया जा रहा है। अगर हम 28 स्तंभ के चौक से चलते हैं, उस मूल मिलावा तक चलते हैं, तो उस मूल मिलावा के अंदर भी कितनी गलियां आई हैं, कितनी गलियों में कितनी मेहराबें हैं। एक एक मेहराब का करोड़ों में, लाखों में उनका वर्णन करके हमें लालदास जी ने बताया है। क्या दुनिया का कोई ग्रंथ देखिए, रामायण को देखिए, श्रीमद् भागवत सब पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, गुरुवाणी को पढ़ा जाता है, गीता को पढ़ा जाता है। सभी धर्म ग्रंथ सबके पूज्य हैं, भले बाइबल है, बाइबल में निशान जरूर लिखा हुआ है, और कुरान के अंदर भी कुछ निशान लिखे हुए हैं परम धाम। लेकिन बाकी जितने भी दुनिया के ग्रंथ हैं, किसी ग्रंथ के अंदर उनके अपने घर का वर्णन है कि कैसा घर कैसा है। लेकिन धाम धनी ने हमें अपने घर की शोभा का, हमारी गलियों का, जैसे अक्सर हम रोज चौपाइयां बोलते ही रहते हैं, बारीक गलियां अर्श की, मोमिन ना भूले इत अरवा अर्श की याही में क्रीड़ा करती है, हर समय घूमती है। वो उनका घर है, उनका ठिकाना है, उनका वहां पर प्रेम का स्थान है, वहां प्रेम की लीलाएं वो करती हैं दिन रात रह करके। धनी हमें एक एक शोभा का वर्णन करके बता रहे हैं। ये मेरी प्यारी परम धाम की आत्माओं, कहीं ना कहीं वो शोभा तुम्हारे हृदय में बस मेरे, वो शोभा जब आपके धाम हृदय में बस जाएगी, हमारे अंदर एक विरह आएगा, एक दर्द आएगा कि हम किस संसार में रह रहे हैं, तो हमारा घर कैसा है। हमें अपनी उस शोभा में बसना है, उस शोभा को अपने धाम हृदय में बसाना है।
हमारे दिल में चोट लग जाए और हमारे दिल से एक आवाज निकले, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, छूटी हक खिलवत, हम जो अरवाहें अर्श की, कब देखेंगी हक सूरत, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा। हे धनी, क्यों बिछोहा दे दिया, क्यों हमें इस खेल में भेज दिया, कैसे हमारी परम धाम की वो खिलवत छूट गई, वो मोल मिलावा हमसे छूट गया, वो परम धाम के सुख छूट गए। अब कब कब हम उस मनमोहनी सूरत, उस प्रीतम की शोभा को, अपने घर की शोभा को कब हम अपने धाम हृदय में बसाएंगे, कब इन सुखों में हम खोएंगे। ये वर्णन करके धाम धनी हमें बता रहे हैं। लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के इस वृत्त को स्वयं हमारे धाम धनी ने लिखवाया है। इस अकल से इसका वर्णन नहीं हो सकता। क्यों ख्वाब तन करे विचार, ये जो झूठा तन है इस पर विचार भी नहीं कर सकता। ये तो अखंड भौम का कायम सुख है, ये अखंड परम धाम के सुख हैं, वहां के, जहां हम वहां पर बैठ कर के सुखों में विहार करते हैं, उन क्रीड़ाओं को करते हैं। तहां टूटते कमर अकल की, अगर हम वहां का वर्णन करना चाहें तो ये मायावी बुद्धि जो है ना हमारी, वो वहां समाप्त हो जाएगी। ये मायावी बुद्धि वहां का वर्णन कर ही नहीं सकती। कमर टूटने का मतलब, कि कमर टूटने का मतलब यही है कि वहां की, जहां की बुद्धि अगर वर्णन करना चाहे तो वर्णन नहीं कर सकती। जहां गुम होए फिक्र फहम, जहां हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जो हमारा अंतःकरण है वो भी काम नहीं करेगा, वो हमारी बुद्धि एकदम स्तब्ध हो जाएगी, ठहर जाएगी। नहीं, मन, जहाँ के मन से हम वाणी पर मनन जरूर करेंगे, चित्त में चिंतन भी करेंगे, बुद्धि से विवेक भी करेंगे, लेकिन जब हमारा ध्यान लगेगा तो हमारा मन सोच देगा, छोड़ देगा बात करनी, मनन करना बंद कर देगा, चित्त चिंतन करना बंद कर देगा, बुद्धि विवेक करना बंद कर देगी। यहाँ के जीव की मैं समाप्त हो जाएगी और कौन सी अहम आ जाएगा, परम धाम का अहम वेव जाग्या धाम का। जब परम धाम का अहम आ जाएगा हमारे अंदर, मैं परम धाम की अंगना हूँ, मेरी शोभा पर आत्म वाली है, मैं पर आत्म की शोभा को लेकर के ही अपने परम धाम की बात कर सकती हूँ, परम धाम का वर्णन कर सकती हूँ, परम धाम में मैं वहां पर जा सकती हूँ। तो वो कह रहे हैं, दौड़ ना पहुंचे काहू की, जहां किसी की भी दौड़ नहीं लगती, कोई चाह करके भी वर्णन करना चाहे, नरसी, जिसका नाम नरसी मेहता था, गुजरात के रहने वाले थे, उन्होंने आगे जाने की कोशिश की कि मैं वहां का वर्णन करूं। हालांकि योग माया के ब्रह्मांड में जो प्रतिबिंब की लीला है उसका वर्णन उन्होंने करना चाहा था, जिसको शिवजी ने उनको दिखाया था, उस शोभा को, वो भी वहां पर पहुंच नहीं सके। तो कह रहे, दौड़ ना पहुंचे काहू की, बिना हक सुभान के हुक्म, धाम धनी के हुक्म के बिना हम वहां पर हम नहीं पहुंच सकते। परम धाम की आत्माएं धनी के हुक्म से,
उनकी मेहर से, उनकी अपनी रहनी से ये वहां पर पहुंच जाती है। उनकी सुरता जो है उस परम धाम में, रंग महल में पहुंच जाती है, अपने सुखों में पहुंच जाती है, अपना विहार करती है, उन लीलाओं में डूब। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मैं चौपाई दोहरा देती हूँ। तहाँ टूटते कमर अकल की, जहाँ गुम होत फिकर फहाम, दौड़ ना पहुंचे काहू की, बिना हक सुभान के हुकाम, बिना हक सुभान के हुकाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम धाम की जय। सर्व सुंदर साथ साथ की